हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज हम रैशनल नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना सीखेंगे। चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो, रूल सेम ही रहता है। डिनोमिनेटर्स सेम हो तो बस न्यूमरेटर्स को कंपेयर करके इजीली लिखा जा सकता है। शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट से। बड़े ध्यान से देखिए। फर्स्ट पार्ट है -3/5, -2/5 एंड -1/5। यहां पर डिनोमिनेटर्स तो पहले ही सेम है। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू कंपेयर न्यूमरेटर्स ओनली। सिर्फ न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है। मेरे पास न्यूमरेटर्स में यहां पर सबसे पहले -1 है, फिर -2 और यहां -3। बस इनको कंपेयर करना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने का मतलब है सबसे पहले सबसे छोटी टर्म आएगी, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जाएंगे। तो इनमें से -3, -2 और -1 में से सबसे छोटी टर्म कौन सी है? कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कि इनमें से सबसे छोटी -1 है। वो गलत हो जाएगा। 3 दिखने में बड़ी लगती है, लेकिन गौर से देखो तो नेगेटिव साइन है उसके साथ। नंबर लाइन के ऊपर देखोगे तो -3 सबसे लेफ्ट में आता है। तो ये जो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में जो ऑलरेडी लिखा हुआ है ये असेंडिंग ऑर्डर ही है। तो जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में ही रहेगा। लेकिन हाँ, एक सिंबल बीच में लगाना है, वो जरूर सीखिए। जैसे -3/5, -2/5, ये पहले ही सीक्वेंस में है जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है। लेकिन इनमें आपको ये सिंबल लगाना है ऐसे, लेस देन वाला साइन, कि -3/5 इज लेस देन -2/5, और ये जो -2/5 है दिस इज लेस देन -1/5। इस तरह से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। आई होप फर्स्ट पार्ट समझ आया होगा। सेकंड पार्ट को गौर से देखो। सेकंड पार्ट में मेरे पास है डिनोमिनेटर में 3, 9 और 3। जब आपके पास डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो सबसे पहला काम मैंने क्या कहा था? डिनोमिनेटर को सेम बनाइए। यहां डिनोमिनेटर को सेम कैसे बनाएंगे? 3, 9, 3। 3 और 9 का एलसीएम क्या होता है? 9 होता है। दैट मीन्स डिनोमिनेटर्स को पहले तो 9 बना लीजिए। कैसे बनेगा? जैसे -1/3 है सबसे पहली टर्म, इसके डिनोमिनेटर को 9 बनाने के लिए 3/3 से मल्टीप्लाई कीजिए। फर्स्ट टर्म आपकी बन जाएगी -3/9। समझ आया? सेकंड वाली तो पहले ही -2/9 है, उसमें तो हमें कुछ भी नहीं करना, लेकिन एक पैटर्न के तौर पे लिखने के लिए, ताकि सिमेट्री में लिखा जाए, तो मैं 1/1 से ही करता हूं, सो दैट नो चेंज इज देयर। एटलीस्ट मुझे पढ़ने में आ जाएंगे ना साथ साथ, तो इजी हो जाता है। लास्ट वाला क्या है? -4/3। -4/3 में डिनोमिनेटर 9 बनाने के लिए इसको भी 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या बनेगा? -4 × 3 इज -12, 3 × 3 इज 9। आधे से ज्यादा काम हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम बन गए तो सिर्फ न्यूमरेटर्स को कंपेयर करना है। -3, -2 और -12 तीन नंबर है ना। अब इनमें से सबसे छोटा रैशनल नंबर कौन सा होगा? -12 वाला सबसे छोटा होगा, नंबर लाइन पे सबसे लेफ्ट में आता है। तो सबसे पहले आएगा -12/9, उसके बाद किसकी टर्न आएगी? -3/9, और लास्ट में -2/9। इनके बीच में हम साइन डालेंगे ये वाला। लेकिन ये फाइनल आंसर ऐसे नहीं लिखना। फाइनल आंसर लिखते वक्त जिस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन था सेम फॉर्म में आंसर लिखना है। मतलब ऐसे लिखिए, I.E डालिए, इसका मतलब होता है दैट इज। -12/9 की फॉर्म कौन सी थी? -4/3। तो इसकी जगह पे -4/3 लिखिए। -3/9 की ओरिजिनल फॉर्म क्या थी? -1/3। -1/3 लिखिए। हाँ, -2/9 तो सेम ही था, विच इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट की स्टेटमेंट देखिए जी, क्या है? -3/7, -3/2 और -3/4।
आप यहां पर एक स्पेशल चीज नोट कीजिए, सारे न्यूमरेटर सेम है। देखो डिनोमिनेटर सेम बनाने वाला तरीका तो चलेगा ही चलेगा ना, उसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है। आप 7, 2 और 4 का एलसीएम निकाल के डिनोमिनेटर सेम बना के कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो न्यूमरेटर सेम है ना, उसका भी एक रूल रहता है जिससे आप आंसर लिख सकते हो। खैर उस पर डिस्कशन करेंगे फिर कभी, लेकिन अभी हम डिनोमिनेटर को सेम बनाने वाला रूल पहले कंप्लीट कर लेते हैं। 7, 2 और 4 का पहले हमें चाहिए एलसीएम। इनका एलसीएम होगा 28। आप सॉल्व करके देख सकते हैं। एलसीएम ऑफ 7, 2, 4 इज 28। ठीक है जी, यानी कि डिनोमिनेटर को 28 बनाइए। अब डिनोमिनेटर को 28 कैसे बनाएंगे, चलो मैं थोड़ा यहीं पे ही लिख देता हूं। इसको 4 से करेंगे तो ये भी 4 से होगा, इसे 14 से करेंगे तो इसको भी 14 से करेंगे, इसे 7 से करेंगे तो इसे भी 7 से करेंगे। थोड़ा जल्दी लिखा जाएगा तो ऊपर बनेगा -12/28। सेकंड क्या बनेगा, -42/28। तीसरे वाला -21/28। सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब आप सबसे पहले सबसे छोटी टर्म लिखिए, क्योंकि हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है। इनमें से सबसे छोटी टर्म कौन सी होगी, ये वाली -42 वाली, जो दिखने में सबसे बड़ी लगती है वो सबसे लेफ्ट में आएगी। इसलिए मैं यहां पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखूंगा, -42/28। इसके बाद -21 वाली टर्म, ठीक है जी, और इसके बाद -12 वाली। आप इन्हें लिख लिया, लेकिन एक बात याद रखना, फाइनल आंसर ओरिजिनल फॉर्म में देना है, यही मत छोड़ देना, नंबर कटेंगे। तो इसलिए देखना यह है कि -42/28 का ओरिजिनल फॉर्म क्या थी, यहां लिख देते हैं फाइनल आंसर। -42/28 के लिए ये देखिए हमारे पास बनता है -3/2। तो ओरिजिनल वाली फॉर्म हमने पहले लिखनी है, -3/2। और सेकंड नंबर पे है -21/28। इसकी ओरिजिनल वाली ऊपर क्या है, -3/4। तो दूसरे नंबर पे आएगा -3/4। और तीसरे नंबर पर मेरे पास है -12/28। -12/28 यहाँ है ना, तो इसके ऊपर ओरिजिनल कौन सी है, -3/7। तो ये आपका फाइनल आंसर होने वाला है। आई होप डिनोमिनेटर सेम बनाकर इसको कैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं आपको क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।